आज हम एक काफी हल्के फुल्के लेकिन मजेदार स्क्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। नाम है उप्स, डिड आई जस्ट से दैट। और एपिसोड का नाम है टॉयलेट पेपर क्रॉनिकल्स एंड स्लीप टॉकिंग कन्फेशंस। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें दो दोस्त हैं, एवा और रे, और वो अपनी शर्मिंदगी वाली लेकिन फनी गलतियां शेयर कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा मकसद ये देखना है कि भाई इस बातचीत में हंसी आती कैसे है, रोज की ये छोटी छोटी गड़बड़े मनोरंजक क्यों लगती हैं। सही बात है, अक्सर ऐसी ही चीजों पे हंसी आती है। चलिए तो फिर देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या है। शुरू करते हैं एवा के उस किस्से से जब वो नींद में चिल्लाई, नहीं एवोकाडो नहीं। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है, एवोकाडो नींद में। हाँ, और बाद में पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। उसके सपने में टोस्ट से एवोकाडो गिर गया था। ओहो, तो ये बात थी। देखिए, यहीं से हास्य शुरू होता है। एक तो नींद में बोलना, वो भी इतनी मामूली सी बात पर इतना ड्रामा। हाँ, एवोकाडो गिरना ये अतिशयोक्ति यही चीज को मजेदार बनाती है। जैसे हम अपनी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन को सपनों में कितना बड़ा बना देते हैं। सही कहा, रोज की निराशा का एक नाटकीय फनी रूप। अच्छा, ऐसा ही कुछ रे के साथ हुआ, पर जागते हुए। हाँ। क्या हुआ? वो किराना स्टोर में था, टॉयलेट पेपर का बड़ा सा पैकेट लेकर, और पास में एक अनजान औरत खड़ी थी। उसे देखकर बोला, ये एक ठोस हफ्ते के लिए काफी होना चाहिए। अरे बाप रे, और वो उसकी दोस्त नहीं थी? नहीं, उसे लगा वो उसकी दोस्त है। ये तो क्लासिक है। मतलब ये सामाजिक चूटक, ये हम सबसे कभी ना कभी होती है। गलत इंसान से बात कर लेना। हाँ, बिल्कुल। और हास्य इसी गलतफहमी से आता है। और फिर वो जो शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, स्क्रिप्ट यही दिखाती है कि ये आम मानवीय भूलें कितनी मजेदार हो सकती हैं। हाँ, और लगता है कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है, वो अपनेपन वाली बात। बिल्कुल। और ये शायद इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि ये गलतियां अक्सर पब्लिक में होती हैं। जैसे एवा का वो लाइब्रेरी वाला किस्सा। सोचिए, पूरी शांति। हाँ, लाइब्रेरी मतलब एकदम शांत जगह। और उसके फोन पर जोर से चिकन की रिंगटोन बज उठी, वो मुर्गे की बांग वाली। क्या? लाइब्रेरी में चिकन रिंगटोन? हाँ। ये तो कमाल का बेतुकापन है। मतलब सिचुएशन ही इतनी फनी है, शांत माहौल और मुर्गे की बांग। और फिर लाइब्रेरियन का रिएक्शन, उसने सिर्फ मुंह किया। मुंह गाय की तरह? हाँ, अब समझ नहीं आया कि वो आवाज की नकल कर रही थी या बस हैरान थी। यही अनिश्चितता मजेदार है। क्या रिएक्शन था? सही। अच्छा, ऑफिस वाली गड़बड़ें भी होती हैं। स्क्रिप्ट में है कि एवा ने एक सीरियस फाइनेंस मीटिंग में गलती से बोल दिया, लेट्स टैको अबाउट इट। ओह, टैको अबाउट इट, टॉक अबाउट इट की जगह। हाँ, सोचिए फाइनेंस मीटिंग में माहौल कितना गंभीर होगा। वहां तो शायद कोई हंसा भी नहीं होगा और अजीब हो गया होगा शायद। और दूसरी तरफ रे का किस्सा है, ऊबर से उतरते हुए ड्राइवर को गलती से आई लव यू बोल दिया। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं, बस निकल गया होगा। पर मजेदार बात ड्राइवर का जवाब था। क्या बोला उसने? थैंक्स ब्रो। थैंक्स ब्रो। मतलब ड्राइवर भी कूल था। हाँ, वो अजीब पल एकदम हल्का फुल्का हो गया। ये दिखाता है कि कभी कभी ऐसी गलतियों पर रिएक्शन भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड और फनी हो सकता है। तो ये सारे किस्से सुनकर एक बात तो साफ है, एवा और रे की दोस्ती भी मजेदार है। हाँ, वो एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं और अपनी बेवकूफियों पर साथ में हंसते भी हैं। ये डायनामिक भी हास्य का हिस्सा है। निश्चित रूप से। ये स्क्रिप्ट सिर्फ अजीब घटनाओं का कलेक्शन नहीं है। ये दिखाती है कि दोस्त कैसे अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां एक दूसरे से शेयर करते हैं, और इससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। बिल्कुल। खुद पर हंसने की क्षमता और उसे दोस्तों के साथ बांटना, ये जुड़ाव बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हास्य सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि वो आपसी समझ और स्वीकृति भी दिखाता है। तो अगर हम सार निकालें तो इस स्क्रिप्ट का हास्य कई जगहों से आ रहा है। एक तो रोजमर्रा की सिचुएशन से जुड़ाव। हाँ, वो रिलेटेबल वाली बात। फिर वो अचानक होने वाली बेतुकी घटनाएं, जैसे लाइब्रेरी में चिकन रिंगटोन। हाँ, एब्सर्डिटी। खुद की गलतियों का मजाक उड़ाना, और दोस्तों के बीच की वो हल्की फुल्की नोकझोंक। हाँ। ये सब मिलकर एक मजेदार अनुभव बनाते हैं। हाँ, और अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि अपनी कमियों या शर्मिंदगी वाले पलों को मानना और शेयर करना कितना मुक्तिदायक हो सकता है। हाँ, एक तरह की राहत मिलती है। अक्सर हम अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होते हैं, पर जब दूसरों की ऐसी कहानियां सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, ये तो सबके साथ होता है। ये मानव स्वभाव है। सही कहा। ऐसी कहानियां सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि एक तरह की सामूहिक राहत भी देती हैं। और इस सब से एक सोचने वाली बात यह भी निकलती है कि
मनोरंजन के लिए अपने निजी अनुभव, खासकर शर्मिंदगी वाले, कहाँ तक शेयर करने चाहिए? हाँ, मतलब वो सीमा कहाँ है? जैसे एव और रे करते हैं, खुद पर हंसना एक अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक स्वस्थ मजाक रहता है और कब जरूरत से ज्यादा शेयरिंग, मतलब ओवर शेयरिंग बन जाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस संतुलन के बारे में सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। ये एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।